जो सवाल अभी किया गया था, तो हमारे मुफ्ती अली असगर साहब को हमने टेलीफोन लाइन पर लिया हुआ है बराह रास्त। तो पहले हम दोबारा सवाल चलाते हैं और सवाल चलाने के बाद फिर मुफ्ती अली असगर साहब से देखें क्या जवाब मिलता है। जी, सवाल पहले चला दें। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि जिन लोगों का ताल्लुक परचेज या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से होता है, जो इदारों के लिए ख़रीदारी के ज़िम्मेदार होते हैं, किसी ओहदे पर फाइज होते हैं, तो आजकल एक उर्फ आम मार्केट में है कि जब कोई बड़ी डील करने जाते हैं या किसी कंपनी से कोई बात करते हैं तो वो बाहर खाने पर दावत देते हैं कि आप खाने पर आएँ, हम इंशाअल्लाह यहाँ मुलाकात करेंगे और यहाँ पे हम इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। इसमें ये शर्त लाहक नहीं होती कि हम उन्हें काम देंगे, लेकिन ये आजकल मार्केट में आम हो चुका है और बड़े बड़े इदारों में भी इसका रिवाज है। तो इस सूरत में ऐसी दावत खाना कैसा? पहले तो मैं कबीला बिल्सन की बारगाह में सलाम अर्ज़ करूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका हर रूप हर रंग जो है हमारे लिए मुबारक ही है। अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से खुश और खुर्रम रखे। सवाल की जो जहाँ तक बात है, एक तो मार्केट में सूरत हाल है कि जो परचेजर होते हैं, जिनको अपनी कंपनी की तरफ से खरीदारी करनी होती है, तो बाकायदा डिमांड करके वो लोगों से पैसे मांगते हैं, अपना हिस्सा मांगते हैं, और अगर ना दें तो वो ऑर्डर ही उनको नहीं देते और 100 अयूब निकाल के भी डील कैंसिल करवा सकते हैं, और ऐसा होता भी है। वो तो सारी सूरत हाल जो रिश्वत की है कि वो जो लोग हैं परचेजर जो मांग रहे होते हैं या परचेजर से जो पैसे मांग रहे होते हैं या दे रहे होते हैं, तो रिश्वत का लेन देन है वो तो। लेकिन बिजनेस मीटिंग्स के हवाले से जो बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़े बड़े होटल्स के अंदर जो लोग आते जाते हैं ज्यादातर जो है वो बिजनेस वाले होते हैं, यानी कंपनियों के लोग होते हैं। मिसाल के तौर पर एक कंपनी ने अपने बंदे को भेजा है लाहौर में, वो वहाँ जाके मीटिंग करेगा, उसको कंपनी होटल देती है, वहाँ पर जो फ्री के मुकाबले वहीं आकर मिलता है। तो इन होटलों में मुसाफिर कम होते हैं और बिजनेसमैन और कंपनियों के लोग ज्यादा होते हैं। ये भी एक हकीकत है कि इस तरह की जो मीटिंगें हैं वो होटलों में होती हैं, और जहाँ बात चाय के मौके पर होती हैं, बात खाने के मौके पर होती हैं। तो यहाँ मुतय्यन नहीं है कि ये जो खाना है ये रिश्वत ही होगा। और वैसे भी साहिल ने बताया है कि हमारी डील हो जाए ये भी फाइनल नहीं है, बल्कि डील की जो मबादियात हैं या जो उसकी शिकें हैं उस पर गुफ्तगू के लिए एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में खाना भी होता है। तो ऐसा तो कई जगह ऐसा होता है कि खाने के टाइम पर अगर मीटिंग हो रही है तो फिर खाना भी पेश कर दिया जाता है। तो यूँ रिश्वत होना इसका मुतय्यन नहीं है, जबकि जानता है कि डील हो भी सकती है और नहीं भी। और एक और जो सूरत थी वो मैंने बयान की है कि परचेजर को किस कंपनी का गया है, या तो बाज़ औक़ात परचेजर को दुकान वाले से डिमांड करता है मुझे पैसे दो, मैं तुमसे चीज़ लेने आया हूँ। बाज़ औक़ात जो है कंपनी का जो मैनेजर होता है वो डिमांड करता है कि मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा, मेरा हिस्सा रखो। तो वो एक डिफरेंट सूरत हाल है। यहाँ रिश्वत का मामला ही है, ये जरूरी नहीं है। हाँ, कोई ऐसा मौका आ गया इसमें भी आगे जाकर कि पता है कि जनाब ये लभाने के लिए और राग़िब करने के लिए मुझे दाना डाल रहा है, तो एक अलग बात है। लेकिन फिल वक्त ज्यादातर जो मीटिंगें हैं वो रिश्वत वाली नहीं होती। जी माशाअल्लाह। ये कपड़े के दुकानदार या सुनारे जो होते हैं जिनसे जेवरात लेते हैं लोग, तो इनके पास भी जब ग्राहक जाते हैं तो इनको ये चाय बोतल वगैरह पिलाते होते हैं ग्राहक को। और इसमें ये अंदाजा ये होता है कि ग्राहक के पास बोतल मंगवा दी, आइसक्रीम ला के रख दी, चाय ला के रख दी। अब वो ग्राहक मुरुव्वत में फंस जाएगा कि अब वो बोतल पीने के बाद बोले मुझे पसंद नहीं है, ये है बड़ा मुश्किल। तो यूं ये बोतल पीना पिलाना, इसका भी अगर कोई रहनुमाई हो जाए।
पापा इसमें भी उर्फ मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर एक शहर से दूसरे शहर के जो ताजिर आते हैं वहाँ भी जो है वो रिस्पेक्ट ज्यादा की जाती है, उनकी खाना वगैरह भी खिलाया जाता है। पुराने वक्तों के अंदर तो लोग उनको ठहराने का इंतजाम भी कर लिया करते थे। अब चूंकि जरा आप जरा तेज हो गए हैं, अब ये सूरत हाल के जनाब ये गाहक आया और मैं ये दूंगा तो ये माल ले लेगा, ये परचेजर नहीं है। आमतौर पर परचेजर का और मामला है। एक गाहक आया और उसने चाय पेश कर दी है और खाना पेश कर दिया है, तो एक तो की सूरत हाल ये है कि जो एक रिस्पेक्ट का जो एक हमारे यहाँ निज़ाम है, लिहाज रखने का, एक दूसरे की मरम्मत रखने का, तो चाय बिल्कुल आम सी बात है कि हर दूसरे आदमी को पेशकश की जाती है चाय की। तो इसमें भी कोई सी सूरत तो नहीं है कि रिश्वत होना ही मुतय्यन हो। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी सवाल। हुजूर सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, बेशक मेरा हाथ मेरे मुरीद पर ऐसा है जैसा आसमान ज़मीन पर है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आइए अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए हुजूर गौस पाक के मुरीदों में शामिल हो जाते हैं। अमीर अहले सुन्नत जिस तरह फरमाएं, आप इतनी आवाज़ से दोहराएं कि आपके अपने कान सुन लें। और अगर आप किसी और के मुरीद हैं और चाहते हैं कि अमीर अहले सुन्नत के सिलसिले की बरकतें भी मिलें, तालिब हो जाएं, आपके पीर साहब ही आपके पीर साहिब रहेंगे, अमीर अहले सुन्नत के सिलसिले की बरकतें मिलेंगी। मैं अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ करता हूँ कि हमें तौबा भी करवा दें और अपने मुरीदों में शामिल फरमा लें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा, बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलौच, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूँ मैं खानदाने आलीशान कादिरिया रज़विया में मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़ियामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलात वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरा नाम सैयद आसिफ रज़ा अत्तारी है और मैं जामिअतुल मदीना दरजा सादिसा का तालिब इल्म हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपके फरमान पर अमल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 12 माह में हूँ
UK سے آپ سے بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پیارے پاپا جان، میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ تھا کہ مراقبہ کیا ہے، اور کیا مراقبہ نجات دلانے کا سبب بن سکتا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ مدنی پھول عطا فرما دیجیے۔ مراقبہ جو ہے نا، کسی چیز پر ایک دم توجہ دے دینا، جیسے کہ اب سارے خیالات نکال کر آپ نے سبز گنبد کا تصور جمایا، اور بس کسی طرح بھی مجھے مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے، اور مدینہ بہت اچھا ہے، مدینہ کیسا ہے، مدینہ ایسا ہے، یہ آپ غور کر رہے ہیں، اور سارے خیالات چھوڑ دیا آپ نے، اور نہ ہل رہے ہیں نہ جل رہے ہیں، بس اب یہ لگے ہوئے، یہ مراقبہ ہے۔ اسی طرح قیامت کے بارے میں، موت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کے بارے میں آپ غور کر رہے ہیں۔ تو اس طرح دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں قرآنی آیتیں، اگر اس کی تفسیر پر جس کی نظر ہے، معنی جانتا ہے، تفاسیر پر نظر ہے، تو وہ کسی قرآن کی آیت پر غور کر رہا ہے۔ ساری ساری رات بزرگان دین گزار دیتے تھے ایک ایک آیت پر غور کرتے ہوئے، اور بعضوں کی آیتوں پر غور کرتے کرتے روح قبض ہونے کے بھی واقعات ہیں، دنیا سے پردہ فرما جاتے تھے۔ تو یہ سب یہ سمجھو مراقبے ہی کی صورتیں ہیں۔ گناہ ہو گیا تو اب اس پر غور کر رہا ہے کہ گناہ ہو گیا، اب میں کیا کروں، اللہ مجھے معاف کر دے، اگر رب ناراض ہو گیا تو میرا کیا ہوگا، اور اس پر وہ آنکھیں بند کر کے سمجھو وہ غور کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک مراقبے ہی کی صورت ہے۔